हिंदी भाषियों, आप लोग एक बहुत बड़े कहानी सुने होंगे कि भैंस क्या है, भैंस बजाए भैंस रहे पगुराई। तो हमारे डॉक्टर सत्यनारायण सर जी है, तो ये बहुत ही काबिल हैं, बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही जिम्मेदार हैं, बहुत ही सफल व्यक्ति हैं। इनसे हमेशा मैं प्रेरणा लेता हूँ और ये मेरे परिवार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं। भले कोई हमारा इनका बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन ज्ञान की तलाश में रहते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, जब हम दोनों डिस्कस करते हैं तो आंख मूंद करके ऐसे ऐसे करते हैं। तो मुझे ये आ गया, वो जो चौपाई है या बोलिए वो जो आपका ये कहावत है कि भैंस के आगे भैंस बजाए भैंस रही पकड़ाई। तो सर को पूछता हूँ, सर आप आंखें बंद कर लेते? तो बोलता है मैं सोचने लगता हूँ। अब देखिए ये सोचने लगते हैं, अब मैं सोचता हूँ सो गए। तो भाई ऐसा मत करिए। जब आप कहीं जाते हैं किसी के सामने, तो वो अपना ज़िंदगी दे रहा है, वो समय जो आपके साथ व्यतीत हो रहा है ना, उसका ज़िंदगी है। तो किसी को इस तरह से अपमानित मत करिए। कोई आपको ज़िंदगी दे रहा है और आप उसके सामने बैठ के सोने लगते हैं या सो जाते हैं या सोचने लगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सती बाबू को भी बोला हूँ, आप अटेंशन रहिए। आँख, कान, नाक, जितने भी आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, सेंस ऑर्गन है, वो अलर्ट रहिए। नहीं जब सोचना है तो जाइए, चले जाइए ना भाई, क्या ज़रूरत है बैठ के उसका टाइम खराब कर रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना कुछ होता है। हमारे जैसे महान व्यक्ति, मैं खुद सर्टिफाइड हूँ यार, वैलिडेशन किसी सालों की ज़रूरत नहीं है कि मुझे सर्टिफिकेट दे। मैं बहुत कुछ डॉग जैसा हूँ, जैसे सती बाबू का डाइजीन है, डियोजेनेसिस, क्या नाम है सर? डायोजेनिस जैसा हूँ, सेल्फ सफिशिएंट भुखारी हूँ। कहना आसान है, करना मुश्किल है। डायोजेनिस तो कोई हो नहीं सकता भाई। हमको देखो खाना चाहिए, पीना चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो तो भीख मांगता था, वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो आसानी से बोल दूंगा मैं डायोजेनिस से, लेकिन वो अलेक्जेंडर भी नहीं था। वो वही बोल दिया कि अगर भैया मैं अलेक्जेंडर नहीं होता तो डायोजेनिस होता। लेकिन क्या करेंगे, मुसीबत भी आती है ज़िंदगी में, और इसीलिए सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और जिम्मेदारी से कोई भी काम करो, 100% कमिटमेंट से करो। सुनना सबसे बड़ा आर्ट होता है, सबसे बड़ा सुनने वाला होता है, दिमाग खोल के, वो सबसे महान व्यक्ति होता है। तो सती बाबू ऐसी महापुरुषों में, तो अभी यही बोल रहा था, भैंस के आगे भैंस बजाए भैंस रहे पगुराई। तो क्लास में बच्चे भी सो जाते हैं, कभी कभी हम टीचर भी रहे, वो ध्यान नहीं देते हैं, और कभी कभी वो पीछे से आवाज़ भी निकालते हैं, क्योंकि वो साले वो बाप आपको बेवकूफ़ बनाने जाते स्कूल कॉलेज में। बहुत ऐसे लुच्चे लफंगे देखा हूँ मैं, ज़िंदगी भर टीचर ही रहा हूँ। क्लास में भी पीछे से करते क्योंकि पता भी नहीं चलता है ये हुआ कौन कर रहा है। तो जिम्मेदारी लीजिए ज़िंदगी में, भैंसी मत बनिए। गाय भैंस बनना था तो जो बनाया आपको, माँ बाप को भी शर्म आनी चाहिए, साला ऐसा कैसे नालायक कुत्ते को पैदा किया। इंसान के कोख से पैदा लिया तो इंसान बनो, यही बताता हूँ। गाय भैंस बनोगे ना, दुनिया के लिए बहुत बड़े तुम बोझ बन जाओगे। और देखो ना, डॉक्टर सब है, बहुत सारे डॉक्टर हैं किसी इंस्टीट्यूशन से, फातिमा कॉलेज है, क्या नाम है, अल फसाद से। वहाँ के जितने डॉक्टर हैं वो पूरे क्रिमिनल से, देखो हिंदुस्तान को उड़ाने की साजिश कर रहे थे। 3 टन एक्सप्लोसिव लेकर आया था, याद है आपको? याद है। तो ओम शांति। जिम्मेदारी लीजिए। आप पैदा लिए हैं मनुष्य के कोख में, तो ज्ञानी बनिए, बुद्धिमान सर्वशक्तिमान बनिए। जीवन में अपने लिए कुछ करिए, शांति के रास्ते चलिए, मार काट फसाद मत करिए। और भैंस बनेंगे तो पगुराई करेंगे तो जरूर ऐसे ही बनेंगे। भैंस के आगे भैंस बजाए, बीन बजाए भैंस रहे पगुराई। समझिए ज़िंदगी को। हाथ जोड़ता हूँ, मैं गाली गलौज नहीं करता हूँ। माँ बाप के कोख को भी आप बर्बाद कर देंगे। धन्यवाद। अब देखिए मेरा नेमली आ गया है, थोड़ा उसको दाना पानी। हे फेस, कम इन, कम फेस, हे